आप यहाँ पहुंची हैं, क्या थोड़ा सा दूर कर लीजिए। पहुंचे हैं समर्थन करने के लिए, समर्थन देने के लिए उन बेटियों को जिन्होंने देश की सम्मान की लड़ाई लड़ी। आज उनका अपमान हो रहा है, आज उन्हें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आज मैं उनके समर्थन में उतरी हूँ। एक बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी, एक रेसलर बेटी के लिए उतरी है। बस यही। आप इससे पहले शाहीन बाग में भी दिखी। वैसे कहा जाता है कि जितने भी आंदोलनजीवी हैं वो हर धरने में दिखते हैं। देखिए, हमारे मोदी जी का ये जुमला जो आप बता रहे हैं, आंदोलनजीवी, तो जब आप सुनेंगे नहीं, आपको पता है ये जो सरकार है ना, ये इसको खुद पता है कि मैं कितनी हिट्टी और हठधर्म सरकार हूँ, कि इसके लिए सब धरने पर बैठ जाते हैं। कभी कुछ होता है, कभी किसान बैठ जाते हैं, कभी जवान बैठ जाते हैं, अब पहलवान बैठ गए। तो इस तरह की ये हट्टी बना करती रहती, क्योंकि ये गूंगी, बहरी, अंधी, लंगड़ी सरकार है। और इसको सिवाय जब तक के इसको बार बार खटखटाओ नहीं ना, तब तक ये सुनती नहीं है। तो आज ये सुनाने के लिए जो ये आवाज है, आज ये सुनाने के लिए आई है कि एक बेटी को इंसाफ मिले, न्याय मिले, यही हम उम्मीद करते हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। आपके उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो करनी सेना वाले जो इनके समर्थन बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में वो प्रदर्शन किए थे, देखिए, इनके यहाँ आपको पता है बलात्कारियों को, रेपिस्ट को मालाएं पहनाई जाती हैं। तो ये वो लोग हैं कि अपने जितने भी पार्टी के लोग हैं उनको सम्मान देते हैं। और देश में चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे वो कोई पहलवान हो, चाहे वो कोई किसान हो, ये सबको आरोपी ठहराते हैं। किसी को खालिस्तानी बताते हैं, किसी को आतंकवादी बताते हैं, किसी को जहादी बताते हैं। इनका तो माइंडसेट कर दिए इन्होंने, लोगों के माइंडसेट करने की कोशिश करी है। लोगों का नैरेटिव सेट करते हैं ये लोग बैठकर। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग विकास पर ध्यान नहीं देते, ये लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, ये लोग सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते, ये लोग महिला सुरक्षा की बात नहीं करते। ये नैरेटिव सेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये नैरेटिव सेट करके ये सत्ता के पुजारी हैं। ये उतरने वाले नहीं है, ये बहुत हिट्टी हैं, ये दंगे कर देंगे, लेकिन ये कभी जिंदगी में उस कुर्सी से उतरने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो धांधली होती है ना वोटों की, ये वो कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा यही किया है, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि यहाँ पर आके बैठेगी। कोई अपना परिवार छोड़कर आया है, कोई अपने बच्चे छोड़कर, मैं अपने खुद बच्चे छोड़कर आई हूँ एक बेटी का साथ देने के लिए। मेरे भी बच्चे वहाँ परेशान होंगे, माँ उनकी मिली नहीं उनको इतने दिन से, तो जाहिर सी बात है, तो बच्चे मेरे भी हैं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है। किसी को शौक नहीं होता है आंदोलनजीवी बनने का। जानबूझ के आप चाहते हैं कि जनता चीखे, चिल्लाए, रोए, गिड़गिड़ाए आपके आगे, तब आप उसकी आखिरी में सुनेंगे। बड़ी मुश्किल से बस पॉज को लगा के बैठ गए हैं और अभी तक गिरफ्तारी। देखिए 27 दिन हो चुके हैं, 27 दिन हो चुके हैं, 27 दिन हो चुके हैं। आपको पता है किसान आंदोलन कितने दिन चला था? 13 महीने, है ना? 13 महीने चला था। 13 महीने में इनके कान में जू रहेंगी थी, तब जाके इन्होंने कानून वापस लिया था किसानों के लिए। ऐसे ही इतने हठधर्म है, इतने खराब है कि ये जब तक इनको बार बार ना खटखटाओ, जब तक बार बार इनको बोलो ना भाई इंसाफ चाहिए, भाई न्याय चाहिए, भाई रोजगार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इनसे बार बार मांगना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है हम लोगों को। जबकि इनको हमने सत्ता पे बैठाला है, जबकि इनको वोट दे के बैठाला गया है। ये राजतंत्र चलाना चाह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। ये लोकतांत्रिक के हत्यारे हैं, मर्डर करते हैं ये लोकतंत्र का। इन्होंने लोकतंत्र को लूट लिया है, बेच के खा गए। ये संविधान जानते ही कहाँ है? बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को जलाते हैं, उनके तोड़ते हैं मूर्तियों को, और उनके संविधान बनाने वालों के बेइज्जती करते हैं, और गांधीवादी को भी बेइज्जत करते हैं। मैडम किसके बारे में बोल रही है? मेडल की कीमत 15 रुपए बताई जा रही है। 15 रुपए अगर उनकी हैसियत हो ना, तो वो ये मेडल लाकर दिखा दे एक बार बृजभूषण जी का और ये हमारी बेटी का मुकाबला करा लिया जाए, तो 15 रुपए की हैसियत उनको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। मैडम आप क्लियर के कौन संविधान खत्म करना चाह रहा है? कौन सरकार? भाजपा सरकार संविधान मानती है? आपको नहीं पता कि दूसरों के लिए, विपक्षी दलों के लिए बुलडोजर आता है? हमारे उत्तर प्रदेश का बाबा जी को तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बुलडोजर बाबा। हाँ, वो किसी का भी नहीं सुनते हैं, उनको नहीं मतलब है न्यायपालिका से। माफियाओं को मिट्टी मिलाते हैं मैडम। अरे वो माफिया ने पूरी दुनिया को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि मेरा राज चले, और वो राम राज की बातें करते हैं अपने भगवे चोले को पहन के, पर उनको मीनिंग ऑफ द राम पता ही नहीं है। व्हाट अ मीनिंग ऑफ द राम? राम क्या है? राम
राम प्यार है, मोहब्बत है, उनसियत है, बलिदान है। क्या है राम? आप तो राम राज नहीं चला रहे, आप रावण राज चला रहे हैं, दुश्मनी करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलवा रहे हैं और देख कुछ नहीं रहे। वो सड़ा हुआ राशन देते हैं ना, हम तो कह रहे वो भी वापस ले लीजिए। वो सड़ा हुआ राशन भी किसी को नहीं चाहिए। आपके लिए हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। हमें आत्मनिर्भर कहते हैं ना, भारत आत्मनिर्भर, लोगों को आत्मनिर्भर बताते हैं, लोगों को काहिल बना रहे हैं आप, आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है। आप अरे भाई ऐसे 80 करोड़ का पेट जो भर रहे हैं ना, हमारा युवा जो कहते हैं ना आप आत्मनिर्भर, इसको आत्मनिर्भर नहीं कहते कि घर में दाल चावल राशन पहुंचा दिया जाए और बस खा रहे बैठकर। आत्मनिर्भर वो होता है जो जाता है, सुबह जाता है, शाम में मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। अगर वो 100 रुपए कमा के लाता है तो 50 रुपए में अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। वो है आत्मनिर्भर युवा, वो है आत्मनिर्भर युवा। वो आत्मनिर्भर युवा नहीं कि 1 तारीख को भाई राशन मिलेगा, लाइन में लग जाओ, आओ दे दे, खा लो और बस वोट दो चले जाओ। मकसद अब नहीं है। अब युवा पीढ़ी जागेगी, अब हर पीढ़ी जागेगी, चाहे वो कोई भी समाज का इंसान हो, वो जागेगा। अरे वोट की तो बात नहीं, सब चक्कर है, ये सब डकैत बैठे हुए हैं उसके ऊपर वोट के सट्टा जानबूझ के ये वोट को करते हैं कि हैक करते हैं, मशीनों को हैक करते हैं, कहीं कहीं पर जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। आपको पता है कितनी दबंगई चली है निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर, इतनी दबंगई दिखाई है, लोगों को मारा तक है इन लोगों ने। लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाती, गोदी मीडिया क्या दिखाती? जय मोदी जय योगी, विकास विकास विकास। अरे एक ऐसा प्रधानमंत्री जो रो रहा है खड़े होके, अपने दुखड़े सुनाता है वो प्रधानमंत्री, आपको पता है? वो जनता के दुखड़ों को नहीं सुनता है। रोजगार कहाँ है? आज हमारा युवा कहाँ है? हमारा युवा के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं। वो वंदे भारत चलाई है ना, वो शायद अडानी अंबानी के लिए चला दी है। अभी अगर नॉर्मल रेलवे जाकर देखेंगे ना, इतना गंदा हाल है नॉर्मल रेलवे का कि इंसान बैठने तक के तरस रहा है अपनी सीटों पर। इतनी गंदगी है रेलवे के अंदर। आप कहते हैं साफ सफाई, कुछ भी नहीं है। कौन सी साफ सफाई की बात करते हैं आप? कौन से क्षेत्र की? और आप क्या कहते थे? हमारे एक योगी जी एक और बात बताते थे, उत्तर प्रदेश की 1 साल में गड्ढा मुक्त रोडें हैं। जाएंगे क्या, कितने गड्ढे हैं रोडों के अंदर? ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि आपसे दुश्मनी है। अरे विकास लाओ, हमें आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। आप हमारे लिए वैसे ही हमारे भाई हो, जैसे हमारा आम हिंदू भाई है हमारे लिए। हम आपको भी उतना ही सम्मान देंगे, पर अच्छा तो करो। ये परेशान करने का क्या मतलब है लोगों को? जिस 2000 की नोट में चिप ढूंढा करते थे, आज नोट भी बंद हो गई है। अरे भाई नोट बंद हो जाए, सारी नोटें तो इनके पास चली गई हैं। आपको पता है ये जो बदले गया था, नोट बदले गए थे, ये बदलना नहीं था, ये अपनी जेब भरना था और सबको कंगाल करना था, तब जाके राज करना था। क्योंकि जब आपके पास बहुत मालियत होती है ना, तो आपको यूं 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 सबको खरीद लेते हैं। पता है पैसों की ताकत कैसी ताकत होती है? भाई भाई का नहीं होता है। आज के दौर में सच्चाई बता रही हूँ मैं। मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं। हाँ, मोदी जी विदेश यात्रा पर। विदेश यात्रा वो खूब यात्राएं करें, अडानी अंबानी के साथ मीटिंग्स करें, बाहर के लोगों से जाके पाकिस्तानी में बिरयानी खाएं बैठ के जाके, और यहाँ हम लोग को लड़वाए भैया हिंदू मुस्लिम। आप तो जाके बाहर वहाँ जाके बिरयानी खाते हो है, और हमारे भारत के मुसलमानों को हिंदू को लड़वाते हो। क्या है मतलब? कैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो? सत्ता पाना है, इतने सत्ता के लालची पुजारी कि ये हमारे भारत की कहने में अमन को खत्म करना चाहते हैं, ये नफरत लाना चाहते हैं। आज अगर इन्होंने नफरत लाना चाहते हैं, तो हम जनता इनको मोहब्बत कायम करके दिखा देंगे, नफरत की आंधी नहीं। आगामी 5 जून को अयोध्या में हाँ, ब्रिजभूषण सिंह जो है शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके आपका क्या? शक्ति वक्ति सब उनका सब नाटक है, ये ड्रामा है। जो जितने ड्रामे रच रहे हैं ना, वो रच चुके हैं। आप भी लखनऊ से आते हैं? लखनऊ में बिल्कुल बिल्कुल लखनऊ में मैं, मेरे घर से 4 किलोमीटर दूरी मुख्यमंत्री आवास है। मैं मुख्यमंत्री से डरती नहीं हूँ, ठीक है? मैं देश की नागरिक हूँ। डंके की चोट पे कहती हूँ, आपको वोट से देकर बैठाला गया है। आपके घर की कुर्सी नहीं थी, वो आपके बाप दादाओं की कुर्सी। मैडम आपके घर के पास भी तो बुलडोजर गया था। बिल्कुल गया था, बुलडोजर चलने आया था। मैंने देखा, मैंने उसमें बोला ना कि चलाओ ना, अगर कुछ भी इलीगल हो चलाओ ना। एक आम नागरिक है, आपको आता ही यही है कि आम नागरिकों के घर पे बुलडोजर चलवाओ और अपने भाजपा के नेताओं को समर्थन दो। उनको पॉस्को लगने के बाद भी उनको जो है कहने में जेल की 4 दीवारी बनी। एक बेटी रो रही है इतने दिन से, 27 दिन हो गए, उसके आंसू देख के मैं वहाँ से यहाँ आ गई। लेकिन ये सरकार ईरानी पर क्या कहेंगे? केरला मूवी देखने गई थी। केरला मूवी सब बहाना है, ये प्रोपेगेंडा है
कि हिंदू मुस्लिम में विवाद फैलाने वाली मूवी है। ऐसी मूवियों की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक नैरेटिव लोगों का महिला सेट कर रहे विकास हैं। मंत्री है क्या अरे भाई स्मृति ईरानी? विकास हो चाहे जो भी हो, मुझसे इससे मतलब नहीं है। नफरत की आंधी क्यों चला रही है? ये मूवी मतलब मूवी नहीं है, ये नफरत मूवी है। इसको मतलब सिर्फ नैरेटिव सेट किया गया है, कुछ नहीं है इस मूवी में। आज मैं खड़ी हूँ अपने भाइयों के साथ, कितनी सुरक्षित हूँ। मैं खड़ी हूँ अपने भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है, सब सुरक्षित है। ये सुरक्षित नहीं है तो इनके भाजपा के नेताओं से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये बलात्कार मैडम, आखिर में महिला- और रेप भी करेंगे और इनको कुछ नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से महिला पहलवानों के समर्थन में क्या पैगाम देना बिल्कुल, चाहेंगे? मैं आप सबके, बल्कि आप ही का चैनल नहीं, यहाँ पे सभी चैनल सभी। है। खैर, और मैं सबके चैनल से यही सभी कहना का चैनल बोला चाहूंगी कि एक बेटी की लड़ाई है, एक महिला की लड़ाई है। अगर ये महिला टूट गई ना, अगर रेसलर महिला टूट गई ना, तो हर आम महिला टूट जाएगी। उसको फिर उम्मीद नहीं रहेगी। अगर उसके साथ रेप होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब रेसलर को, देश की उस बेटी को जो मेडल लेकर आई है, जिसने ओलंपिक जीता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या समझते हैं आम लड़कियों की वैल्यू होगी? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आओ महिलाओं और जुट जाओ और अपना सशक्तिकरण इस भाजपा सरकार को दिखा दो कि महिलाओं में कितनी ताकत होती है। हर महिला झांसी की रानी है, रजिया सुल्तान है। हर महिला को, अपने देश की महिला को कमजोर ना समझे, क्योंकि आपको ये मुहावरा पता होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और अगर ये महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो ये नाकाम होंगे। और उस भारत माँ की जय कहने वाले लोग भारत माँ का सम्मान नहीं कर रहे, उस बेटी का सम्मान नहीं कर रहे, जिस माँ के पेट से पैदा होते हैं ये, उस बेटी का सम्मान नहीं करते, तो ये किसका सम्मान करेंगे? आपके घर में भी बेटियां होंगी, आपकी भी बहनें होंगी, आपके भी रिश्तेदारों में लड़कियां होंगी। क्या हम उनको अपमानजनक देखते? नहीं देखते ना। जो भी इंसान अपने ऊपर रख के सोचे, मैं चाह रही हूँ ये जनता अपने घर की बेटियों पर रख कर सोचे कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ और मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, तब मैं क्या करूंगी। आज एक बेटी का साथ ना देने की वजह से आपकी बेटी पर भी आंच आ सकती है, आज हम पर भी आंच आ सकती है। आज हर उस बेटी का सवाल है, हर उस महिला का सवाल है, हर उस लड़की का सवाल है जो अपनी इज्जत और सम्मान चाहती है। और देश में जिस देश में महिला की इज्जत नहीं होती है ना, और जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती है ना, उस घर का, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। वो औलादें हमेशा नाकाम होती हैं जो अपने माँ बाप का दिल दुखाती हैं, खास तौर से अपनी माँ का दिल दुखाती हैं। जो औलादें, वो कभी कामयाब नहीं होती। और वो देश का प्रधानमंत्री इतनी सारी बेटियों का दिल दुखा रहा है, आपको लगता है कि वो कामयाब होगा? ये हमेशा नाकाम होंगे। सुधर जाओ और बेटियों को इज्जत दो, सम्मान दो, और वेशभूषण को चार दीवारी में डालो। हमारी इस बेटी को सम्मान मिले। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।